सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कि स्पीड आपकी बेहतर होनी चाहिए और साथ में एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम ये गोल सेट कर लेते हैं कि यार अगर मान लीजिए मुझे बिट सेट में एक अच्छी ब्रांच लेनी है और अच्छे से सेलेक्ट होना है तो मेरे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चंस पेपर के अंदर हमेशा फोकस कीजिए, इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं और मॉडरेट होते हैं। तो हमें इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को सबसे पहले टारगेट करना है। तो आप अपना एग्जामिनेशन के अंदर सेट करिए गोल कितना है आपका, उसके बाद एक शेड्यूल बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो मैं बोल रहा हूं कि बिट सेट के एग्जाम में अवॉइड कीजिए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं बनानी है। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं बिट सेट के बारे में। आपके जेईई मेन का एग्जाम हो चुका है और आपका बिट सेट का जो एग्जाम है अब वो बिल्कुल क्लोज है। तो बिट सेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको आज बताऊंगा स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हर एग्जामिनेशन की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू ही हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम के अलग अलग नेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिट सेट जो एग्जाम है उसका क्या नेचर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 130 है, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री 30, मैथ्स 40 और इंग्लिश के 10 और लॉजिकल रीजनिंग के 20। इसके बाद इसमें बोनस क्वेश्चन का भी लॉजिक होता है जो आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर मार्किंग की बात करते हैं तो +3 -1 का कॉम्बो है। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 130 दैट मीन 130 क्वेश्चन 180 मिनट में, तो एवरेज आपको 1.38 मिनट पर क्वेश्चन मिलने वाला है। इसका मतलब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कि स्पीड आपकी बेहतर होनी चाहिए और साथ में एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम ये गोल सेट कर लेते हैं कि यार अगर मान लीजिए मुझे बिट सेट में एक अच्छी ब्रांच लेनी है और अच्छे से सेलेक्ट होना है तो मेरे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर की रेंज मैंने आपको बता दी 280 से 300 के बीच में ये सेफ स्कोर रहेगा। इसका मतलब स्कोर उतना कम भी नहीं है। तो करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि इस एग्जाम के अंदर हमें स्ट्रैटेजिकली अटैक करना है क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चंस पेपर के अंदर हमेशा फोकस कीजिए, इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं और मॉडरेट होते हैं। तो हमें इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को सबसे पहले टारगेट करना है और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पे भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ करनी है, मतलब प्रैक्टिस करके चलना है। और स्पीड और एक्यूरेसी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिट सेट एग्जामिनेशन। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि सर हम कैसे टारगेट करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पूरे पेपर में राउंड 1 लगाएंगे। राउंड 1 आप 80 to 90 मिनट का रख सकते हैं, 70 मिनट का भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी। उस 90 मिनट के ड्यूरेशन में दैट मीन राउंड 1 में आपको करना क्या है, पूरे पेपर को सॉल्व करना है और सबसे तेजी से वो सवाल टिक करते जाइए जो सवाल बहुत ही सीधे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और शायद उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मेमोराइज भी हो सकते हैं। आप सबसे पहले वो कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे पहले क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चंस की सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट आपको इस चीज को लिवरेज करके देती है कि टाइम बचाया जा सकता है। दैट मीन आप केमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं, बट आप मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में पहले वही क्वेश्चन करें जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी भी क्वेश्चंस में 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। दैट मीन अवॉइड करिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं करनी है। देखिए बिट सेट में कभी भी डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बिट सेट स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। तो अगर आपने राउंड 1 लगाया तो राउंड 1 में आप पूरा पेपर देख चुके होंगे, पूरे पेपर में आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। राउंड 1 में सभी सब्जेक्ट आपने एनालाइज कर ली, सभी में आपने इजी क्वेश्चन कर लिए। फिर नेक्स्ट राउंड 2 आएगा। राउंड 2 के अंदर क्या करना है, अब आप एवरेज टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। इससे एक और आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके पेपर के अंदर कौन सी सब्जेक्ट इजी है, कौन सी थोड़ी टफ है, कौन सी बहुत टफ है। उसके अकॉर्डिंग आप राउंड 2 डिसाइड कीजिए। और राउंड 2 जो है आपका करीब करीब 30 मिनट का होना ही चाहिए, 30 to 40 मिनट का। और उसमें आप उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए जो आपके देखे हुए क्वेश्चंस हैं। आपको श्योर है कि इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने पहले भी बनाया है अपने घर पर बैठकर। उसके बाद आता है राउंड 3। राउंड 3 के अंदर आप क्या कीजिए, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके बनाइए जो आप थोड़े से बना सकते हैं क्विकली
और कोशिश कीजिए कि इसमें भी उस सब्जेक्ट को प्रेफर कीजिए जो आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर देती है। तो पूरे बिट सेट की स्ट्रैटेजी जो है इस चीज पे ही डिपेंड करती है कि आपकी स्पीड कितनी शानदार है, आपकी एक्यूरेसी कितनी शानदार है, एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा है तो शायद आप जल्दी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लगाइए और इसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम में आप क्या कीजिए, लास्ट के अंदर वो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए जो थोड़े से ट्रिकी हैं। बट कभी भी गलती मत करना कि स्टार्टिंग में आप ऐसी सब्जेक्ट उठा लें या ऐसे क्वेश्चंस उठा लें जो आपकी 3 to 4 मिनट पर क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं बिटसेट में तो आप बिटसेट क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना था। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो आप अपना एग्जामिनेशन के अंदर सेट करिए गोल कितना है आपका, उसके बाद एक शेड्यूल बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो मैं बोल रहा हूं कि बिट सेट के एग्जाम में अवॉइड कीजिए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं बनानी है, हमें फोकस करना है मेमोराइज क्वेश्चंस पे, इजी क्वेश्चंस पे, एंड लास्ट हमें करने हैं एवरेज क्वेश्चन। ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते भी नहीं है, और अगर आते हैं तो उनको स्किप कर देना है। तो ध्यान रखिए किसी भी समय पे बिट सेट एग्जामिनेशन ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है कि आपने पेपर को कैसे मैनेज किया है, आपने उसके टाइम को कैसे मैनेज किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो बिट सेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए अगर आप यहां पे समझना चाहते हैं तो आपका टाइम एक लिमिटेड है, और आपके इस लिमिटेड टाइम में ही आपको एक सक्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। तो आप घर पे बैठ के कुछ मॉक टेस्ट लीजिए और इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और पहले कोशिश कीजिए कि इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, उसके बाद थोड़े से मॉडरेट पे जाएं, और जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है और जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं उनको आप प्रेफर कीजिए। एंड लास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हमेशा स्टूडेंट को फंसाने के लिए होते हैं, उनमें फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। जो क्विकली हो रहा है उसको करिए, और इंग्लिश पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इससे क्या सीखे, और गुड लक फॉर योर बिट सेट एग्जामिनेशन।